भारत की इकोनॉमी के लिए साल 2023 बहुत अच्छा रहा है। इस साल भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई है और ये ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है कि इसका हिसाब आप सिर्फ ग्रोथ रेट से लगा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की एवरेज ग्रोथ रेट सिर्फ 2.9% है, जबकि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.3% है। और यही कारण है कि अमेरिका इनफैक्ट पूरी दुनिया किसी और कंट्री के बजाय इंडिया में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रही है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इससे ना ही सिर्फ उनका फ़ायदा हो रहा है बल्कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। पिछले ही महीने 1 फरवरी 2024 को मोदी गवर्नमेंट ने अपने साल का आखिरी बजट पेश किया। इसमें साफ देखा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी किस स्पीड से ग्रो कर रही है। पीएम मोदी ने 14 अक्टूबर 2021 को एक ऐसे प्लान को लॉन्च किया था जिसमें उनका दावा था कि हम कुछ ही सालों में चाइना जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स को पीछे छोड़ देंगे। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से चाइना में इस साल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स 49.2% नीचे चला गया है। सभी बड़ी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना से इंडिया की ओर शिफ्ट कर रही हैं। और यही नहीं, सभी बड़े बिजनेसमैन ना ही इंडिया में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि बिजनेस भी खोलना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में फॉरेन बिजनेसमैन इंडिया की ओर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हुए हैं और सबसे बड़ी वजह ना ही सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बल्कि जियोग्राफिकल बेनिफिट्स के साथ साथ उनका एक निजी स्वार्थ भी है। बीते महीने पहले इंडिया ने चाइना के हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट हब बनने का खिताब अपने नाम किया है। बीते कुछ सालों में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पे अच्छा खासा गिरावट देखा गया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि फॉरेन बिजनेसमैन इंडिया को एक एआई हब बनाने की बात कर रहे हैं और क्या कुछ कारण है कि वो इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या है वो की फैक्टर्स? फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ ईयर बाय ईयर इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मार्केट के साथ साथ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी है जो कि इंडिया को कई तरफ से फ़ायदा देती है। सेकंड, डाइवर्स एंड एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। इंडिया वाइड मिक्स इंडस्ट्री का हब माना जाता है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज। और इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंडियन गवर्नमेंट है। इंडिया बहुत ही एग्रेसिवली इकोनॉमी को पुश कर रहा है और मेकिंग इंडिया एंड डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम को भी प्रमोट कर रहा है। बीते कुछ सालों में इंडिया में कई यूनिकॉर्न बनकर खड़ी हुई हैं, विच ऑल्सो बूस्ट रैपिडली एक्सपेंडिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। थर्ड, लार्ज एंड यंग पॉपुलेशन। जी हाँ, इंडिया में 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें 50% से ज़्यादा लोग यंग हैं, यानी कि उनकी एज 25 साल से भी कम है। और यही कारण है कि इंडिया की यंग पॉपुलेशन बिजनेस के हिसाब से एक बहुत बड़ा मार्केट है। एक स्टडी में बताया गया है कि इंडिया की मिडिल क्लास के लोग 2025 तक 400 मिलियन से बढ़कर 500 मिलियन तक हो जाएंगे। NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के मुताबिक इंडिया 2027 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक जा सकता है और इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में 8000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन 100 करोड़ पर प्रोजेक्ट। पूरा बजट ही 111 लाख करोड़ का आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से 24% एनर्जी रिसोर्सेज, 18% रोड्स, 17% अर्बन एरियाज एंड 12% रेलवे इन्वेस्टमेंट पर हुआ है। कुल मिलाकर 71% से ज़्यादा प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 5. राइजिंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। सेंटर ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि जितने भी लेन देन होते हैं वो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में ही होते हैं। इंडिया विल बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन द वर्ल्ड। INSTC इज़ द मेन फैक्टर्स ऑफ फॉरेन एंड इंडियन ट्रेड्स। ये INSTC मतलब एक ऐसा संगठन है जो नॉर्थ साउथ से कॉरिडोर से यूरोप की ओर एक सामान ले जाने का रास्ता है, चाहे वो जहाज़ से हो या फिर प्लेन से हो। उसके 3 हेड्स हैं, ईरान, रशिया, इंडिया। और आने वाले समय में इंडिया हैव अ ग्रेटर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। और एक और बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग लॉ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से हो या बिजनेस में, इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है। एक बहुत बड़ा की फैक्टर है लो कॉस्ट लेबर्स, क्योंकि इंडिया में मैन पावर ज़्यादा है तो लेबर्स भी ज़्यादा है। उसके साथ साथ ओपन इन्वायरमेंट लोकेशन। इंडिया जियोग्राफिकली एक बहुत ओपन इन्वायरमेंट है कंपेयर टू अदर कंट्री।
इन सभी डेवलपमेंट में एफडीआई एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। अब इसमें कई लोग का सवाल होगा कि ये एफडीआई क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया जैसे कई डेवलप कंट्री में सेविंग्स की कमी से एफडीआई उसी कमी को पूरा करता है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बीओपी को कम करता है, जिससे कंट्री के फाइनेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा माना जाता है। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी कंपनियां उसी कंट्री में अपना बिजनेस बनाती हैं जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, बिजनेस से रिलेटेड और भी अलग अलग चीज़ें। बीते कुछ सालों में इंडिया इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में एआई को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बल्कि इंडिया में पीएम मोदी का विज़न है कि वो इंडिया को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग एआई, और इसलिए एआई को ग्लोबली प्रमोट किया जा रहा है। और तो और पीएम मोदी ने कई टीम वर्क्स और कंट्री के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। अब इसमें कई लोगों का सवाल होगा कि एआई के आने से जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स खत्म हो जाएंगी। नो डाउट एआई के आने से जॉब्स घटेंगी, लेकिन ना जाने कितने न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। अब लोग इसमें पूछेंगे कि वो कैसे, तो इसका आंसर है प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, आज से कई साल पहले 1822 में कंप्यूटर को जब इंट्रोड्यूस किया गया, और उस समय कंप्यूटर में और आज की कंप्यूटर में बहुत फ़र्क है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स बना तो उस समय कंपनी सिर्फ एक थी, और आज हज़ारों। उन हज़ारों कंपनी के एम्प्लॉयज़, वर्कर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई चीज़ इन्वेंट होगी। और अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, अराउंड 20 मिलियन जॉब्स आर to be added by 2026 around artificial intelligence. The simple concept of economics, किसी भी चीज़ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ती है। एआई के आने से सिर्फ जॉब्स घटेंगी ही नहीं, बल्कि 100x टाइम न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी।